बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो था द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ था। इसकी टेक्स्ट ट्रांसलेशन और जो इसके सिनोनिम्स थे वो मुकम्मल हुए थे लास्ट लेक्चर में। तो आज हम इसकी जो टेक्स्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने करने हैं बेटे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो पहला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1 टेक्स्ट एक्सरसाइज का, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। उसको अगर इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो हेडिंग कैसे बनाएंगे? सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। वो जो क्वेश्चन की हम हेडिंग बनाते होते हैं, जरूरी नहीं है लेकिन अगर बना दें तो पेपर की थोड़ी सी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। तो अगर ये हेडिंग बनाना चाहें तो ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इसको हेडिंग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन की डिमांड जैसे मैं आपको बताता होता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया करें कि वो पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो उसके मुताबिक फिर उसका आंसर आप इजीली बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि पीछे से चैप्टर आपने पढ़ रखा हो लाइन टू लाइन। तो जेरोम जो था उसे कैसे पता चला कि उसका लिवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है, खराब है। आउट ऑफ ऑर्डर खराब होना, उसे इस बात का कैसे आइडिया हुआ कि उसका जो लिवर है वो खराब हो चुका है। तो द राइटर रीड द सिम्टम्स ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लिवर। सिम्टम्स कहते हैं बेटे अलामात। डिसऑर्डर ऑफ ऑर्डर जिगर का खराब होना। जिगर के खराब होने की जो अलामात थी, सिम्टम्स थी, सिंबल्स थी, उन अलामात को जब उसने राइटर ने रीड किया, ही फाउंड दैट ही हैड गॉट ऑल सिम्टम्स। उसे पता चला कि वो तमाम तर अलामात उसके अंदर मौजूद हैं ऑफ द डिजीज, उस बीमारी की। सो ही सस्पेक्टेड दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। बस उसको इस बात के ऊपर शक हो गया, उसको इस बात का इदराक हो गया कि उसका जिगर जो है, लिवर जो है वो खराब है। देन ही रीड अ बुक ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। फिर उसके बाद उसने ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज, बीमारियों के इलाज की जो बुक होती है, पूरी बुक को उसने रीड आउट किया, पूरी बुक को उसने उसका मुताला किया। ही फाउंड दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड फीवर। जब उसने बुक का मुताला किया तो उसको लगा कि उसको अंदर टाइफाइड फीवर मौजूद है। एसटी वाइटस डांस, उसे लगा कि उसके अंदर ये झटके देने वाली जैसे दौरे पड़ते हैं ये बीमारी मौजूद है। ब्राइट डिजीज, उसके अंदर ये भी है। कॉलरा भी है उसके अंदर डिफ्थेरिया भी है, उसके अंदर गाउट भी है, ज़ाइमोसिस का भी वो मरीज है, डिसऑर्डर ऑफ पल्स इसका भी वो मरीज है, एंड स्कारलेट फीवर का भी मरीज है। तो जब उसने ये थोड़ा सा मैंने ऐसे वो नंबरिंग डाल दिया ताकि ना वो थोड़ा सा याद करने में तरतीब आगे पीछे हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा सा उसको याद करने में आपको आसानी रहेगी कि इनको अंडरलाइन भी कर लेना है आपने और इसको नंबरिंग डाल देनी है कि तकरीबन 8-9 डिफरेंट डिजीजेस का नाम लेकर वो राइटर हमें बताना चाहता है कि ये जब उसने बुक को पढ़ा, कौन सी बुक? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। इसके ऊपर जो बुक थी, उस बुक का जब उसने मुताला किया तो पता चला कि उसके अंदर तो ये बहुत सारी बीमारियां मौजूद हैं। ना सिर्फ ये कि उसका जिगर खराब हो चुका है, जिगर खराब होने की अलामत तो उसने देख ली, महसूस भी हो गया, उसे पता भी चल गया, लेकिन बेटे उसके साथ साथ जब उसने इन डिजीजेस को रीड आउट किया तो पता चला कि उसके इनकी अलामत भी उसके अंदर मौजूद हैं और ये बड़ी सवीर हालत के अंदर उसके अंदर ये चीजें मौजूद हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटे। उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे कि क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या पूछा है हमसे, व्हाट वाज द डिजीज द राइटर डिस्कवर्ड ही डिड नॉट हैव। कि उसे कैसे पता चला कि कौन सी बीमारी जो है वो उसके अंदर नहीं है। कोई एक डिजीज जो उसके अंदर नहीं थी तो वो कौन सी थी और उस पे उसका रिएक्शन कैसा था, जो राइटर है उसका रिएक्शन कैसा था।
तो बेटे इसका आंसर है द ओनली डिजीज द राइटर हैड नॉट गॉट वाज हाउस मेड्स नी। औरतों के अंदर जो टखनों की बीमारी होती है, घुटनों की बीमारी होती है, वो बीमारी इसके अंदर नहीं थी। ये मेन डिजीज है जो राइटर के अंदर नहीं थी, जिसकी अलामात उसके अंदर नहीं पाई जाती थी, और उसने फिर खुद को कैसा महसूस किया, ही फेल्ट टू बी डिसऑनर्ड फॉर नॉट हैविंग इट। उसने अपने आप की बेइज्जती महसूस की, अपने अंदर कमी महसूस की कि मेरे अंदर ये चीज क्यों नहीं है। ही ग्रम्बल गिला शिकवा करना, ग्रम्बल्ड व्हाई गॉड हैड मेड हिम इनकम्प्लीट। उसे इस बात पे गिला शिकवा हुआ कि अल्लाह ताला ने उसे नामुकम्मल क्यों बनाया है। इनकम्प्लीट नामुकम्मल, कि अल्लाह ताला ने उसे नामुकम्मल क्यों बनाया है। द राइटर वॉज डिसप्लीज्ड, इसलिए राइटर नाखुश था, नाराज था, नाखुश था। तो ये डिजीज हाउसमेड नहीं उसके अंदर नहीं थी। और फिर साथ उसका जो हमने थोड़ा रिएक्शन देखना है कि वो कैसा था, कि इस डिजीज के ना होने पे जो उसका रिएक्शन था वो कुछ इस किस्म का था कि वो इनकम्प्लीट होने पे थोड़ा सा डिसप्लीज था, नाराज था, नाखुश था। अच्छा जी, तो उसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। इसमें उसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन of the writer when he thought that he was suffering from all diseases। हेडिंग इसकी he was suffering from all diseases। इसको बनाना चाहे तो बना सकते हैं बेटा। उसका पहला रद्द अमल क्या था जब राइटर को यह पता चल चुका कि उसके अंदर बहुत सारी डिजीजेज मौजूद हैं, बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर अवेलेबल हैं, फिर इसके ऊपर उसका रिएक्शन कैसा था, उसका पहला रद्द अमल, फर्स्ट रिएक्शन कैसा था, क्या था, ये इसकी डिमांड है। क्वेश्चन के अंदर हमने उसका रिएक्शन बताना है कब, जब उसको ये पता चल चुका कि कौन कौन सी डिजीजेज उसके अंदर मौजूद हैं। द राइटर फाउंड दैट टू बी लिस्टलेस हॉरर। राइटर ने अपने आप को अपने अंदर एक डर खौफ महसूस किया। ही सैट फ्रोजन विद हॉरर। वो डर की वजह से, खौफ की वजह से मुंजमिद होकर बैठ गया फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। उसके अंदर खौफ भर गया, उसको डर आ गया, वो इस खौफ से मुंजमिद हो गया। द मोर ही रीड द मोर शॉक्ड वाज। वो जैसे जैसे उस किताब का मुताला करता गया, द मोर ही रीड द मोर शॉक्ड ही वाज। वो वैसे वैसे उसको सदमा पहुंचता गया, वैसे वैसे वो तकलीफ दे कंडीशन में जाता गया कि जिस किताब को उसने ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर रीड आउट करना स्टार्ट किया था, और 1 by 1 A to Z उसने जो डिजीजेस की अलामात और फिर उसको पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जैसे जैसे पढ़ता गया, जैसे जैसे अलामात आगे उसको पता चलती गई, वैसे वैसे उसके अंदर तकलीफ ज्यादा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो ज्यादा होता गया। ये उसका फर्स्ट रिएक्शन था क्वेश्चन की डिमांड के मुताबिक, क्वेश्चन नंबर 3 के मुताबिक कि व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द राइटर। उसका जो पहला रिएक्शन था वो ऐसा था। उसके बाद आ जाएं जी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। व्हाई शुड द राइटर बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। एक्विजिशन असासा, कीमती असासा। राइटर अपने आप को मेडिकल क्लास के लिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के तालिब इल्म होते हैं, उनके लिए अपने आप को कीमती असासा क्यों समझता था। अब अगर इसकी हेडिंग बनाना चाहें तो एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। वो अपने आप को इसके लिए, मेडिकल क्लास के लिए एक एक्विजिशन क्यों समझता था, इसकी क्या वजह थी, असासा क्यों समझता था, आखिर ऐसी कौन सी बात थी। द राइटर थॉट दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑल डिजीज एक्सेप्ट वन। चूंकि ये राइटर का ख्याल था, हकीकत में ऐसा था नहीं, लेकिन चूंकि ये राइटर का ख्याल था कि उसके अंदर तमाम तर डिजीजेज मौजूद हैं मां सवाए एक बीमारी के, वो जिसका जिक्र अभी हमने यहाँ पे किया है, हाउस मेडनी, कि वो टखनों की जो औरतों के अंदर बीमारी होती है, डिजीज होती है, वो नहीं थी। ये उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। अगर आगे लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो उसका ये ख्याल था, चूंकि उसके अंदर तमाम तर डिजीजेज अवेलेबल हैं, उसकी सिम्टॉम्स अवेलेबल हैं, और वो जो डिजीजेज है वो बड़ी सीवियर कंडीशन को पहुंच चुकी हैं, तो ये उसका ख्याल था। देयरफॉर इसलिए ही वुड बी अ गेन टू द मेडिकल क्लास, इसलिए वो अपने आप को मेडिकल क्लास के लिए एक असासा समझता था। दे वुड नॉट नीड टू रोम अबाउट। रोम अबाउट होता है बेटे चक्कर लगाना, घूमना फिरना।
चक्कर लगाना। द हॉस्पिटल फॉर मेडिकल प्रैक्टिस। राइटर कहता है कि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिसिन के तालिब इल्म हैं, मेडिकल के तालिब इल्म हैं, उनको प्रैक्टिस गेन करने के लिए पूरे हॉस्पिटल्स का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। दे शुड जस्ट स्टैंड अराउंड हिम एंड लर्न ऑल द वेरियस डिजीजेज। राइटर का ख्याल ये है कि जो डॉक्टर हैं वो सिर्फ उसके गिर्द खड़े हो जाएं, उसका मुताला करें, उसका इलाज करें, उसकी ट्रीटमेंट करें, तो वो अपनी तमाम तर जो डिजीजेज हैं उनकी अलामात सीख जाएंगे, बीमारियों के बारे में उनको पता चल जाएगा, और वो तमाम तर प्रैक्टिस विच दे नीड उनकी पूरी हो जाएगी। ये एक यानी आइडिया है, ख्याल है, किसका ख्याल था? राइटर का। तो क्वेश्चन जो था एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, वो क्यों समझता था, तो ये हमारा आंसर भी पूरा हो गया कि वो ऐसा क्यों ख्याल करता था कि जी वो मेडिकल क्लास के लिए बहुत बड़ा असासा है, कीमती असासा है। तो वो दरअसल ये बात थी। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन। अब इसकी अगर आप हेडिंग बनाना चाहें तो क्या बनाएंगे जी? राइटर्स विजिट टू द मेडिकल मैन। मेडिकल मैन डॉक्टर, कि राइटर जो अपने डॉक्टर के पास गया, वहां जाके जो कुछ हुआ, उन दोनों के दरमियान में जो आपस में गुफ्तगू हुई, जो बातें हुई, वो क्या थी, उसका विजिट कैसा रहा। तो हेडिंग बनाना चाहेंगे तो ये बना लेंगे, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनाने के लिए। अब बात क्या हुई? द राइटर वेंट टू द डॉक्टर एंड टोल्ड हिम हिज प्रॉब्लम। सबसे पहले जैसा कि हमने टेक्स्ट में पढ़ा है पूरे चैप्टर में कि वो अपने डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर भी कौन होता है? चम ऑफ हिज माइंड, उसका वो पुराना लंगोटिया यार। तो अपने दोस्त के पास, दोस्त भी होता है, डॉक्टर भी होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है। द डॉक्टर लुक डाउन इनटू हिज माउथ। डॉक्टर सबसे पहले, जैसा कि उसकी रूटीन होती है, वो सबसे पहले उसके मुंह का चेकअप करता है, उसको देखता है, और उसके बाद ही फेल्ट हिज पल्स, उसकी नब्ज चेक करता है। नब्ज चेक करने के बाद ही हिट हिम ओवर चेस्ट, उसके सीने पे दबाव डाल के, चेस्ट पे दबाव डाल के चेक करता है। देन ही बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड, फिर अपने सर के साथ उसको ठोकर लगा के चेक करता है। आफ्टर दैट ही सैट डाउन, रोट आउट प्रेस्क्रिप्शन। उसके बाद वो बैठ जाता है और फिर एक प्रेस्क्रिप्शन, जिसे नुस्खा, यानी जिसके ऊपर दवाएं लिखी जाती हैं, इलाज लिखा जाता है, और फिर खामोशी से बैठ जाता है एक नुस्खा लिखने के लिए। एंड गेव इट टू द राइटर, और फिर वो नुस्खा फोल्ड करके उसको दे देता है। अब यहां पे इस क्वेश्चन की ये डिमांड नहीं है कि प्रेस्क्रिप्शन क्या था, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। ये अलग से एक क्वेश्चन आएगा और वो आगे आएगा। यहां जस्ट आपने जो मेंशन करना है कि उसने एक नुस्खा लिखा, और नुस्खा लिखने के बाद उसने वो उसे प्रोवाइड कर दिया, दे दिया किसको? राइटर को। ये नहीं बताया, उसे फोल्ड करके चूंकि दिया, उसे नहीं पता था इसके अंदर क्या चीज लिखी हुई है और क्या नहीं लिखी हुई। तो इसकी डिटेल आगे फर्दर मजीद क्वेश्चंस के अंदर जब हम आगे जाएंगे तो वो आगे उसकी डिटेल आ जाएगी। यहां तक ये इस क्वेश्चन की जो डिमांड थी वो बेटे यहां तक मुकम्मल हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको क्वेश्चन नंबर, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।